तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कल एओडी स्टार्ट किया था, और एओडी में मैंने कुछ एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चंस भी बता दिए थे आपको। तो आज हम लोग थोड़े जेई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन जैसे कि आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बिटवीन एल एन एक्स। एल एन एक्स का मतलब होता है लॉग बेस ई एक्स, एक्स एक्सिस एंड द टू ऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ई एंड एक्स इज इक्वल टू ई। तो आपको ई की वैल्यू पता होगी आई थिंक। ई कितना होता है भाई? ई इज इक्वल टू 2.71। तो 1 बाई ई कितना हो गया? 1/2.71। इसका मतलब ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा, ये तो पक्की बात पता चल रही है। ठीक है। और ये पॉजिटिव है दोनों। तो पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैंने आपको कल बताया था इसमें कुछ भी करना है तो पहला काम होगा हमारा ग्राफ ड्रॉ करने का। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं अगर, तो हमें लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ पता है। कहाँ पे कट करता है? एक्स एक्सिस को एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कट करता है। ये क्या है भाई? 1 है। 1 अपॉन ई जो है वो जस्ट 1 से पीछे होगा, कहीं पॉजिटिव है तो यहाँ पे कहीं पे 1 अपॉन ई होगा। लेट सपोज यहाँ पे मान लेते हैं दिस इज 1 अपॉन ई, और ई इसके आगे होगा 2.71, तो यहाँ पे कहीं ई आएगा। और इसको थोड़ा सा और हम लोग ऐसे ग्राफ को बनाते हैं। तो एक तो बेटा ये एरिया आ गया इसका, और दूसरा ये वाला एरिया आ गया। और ये ग्राफ किसका है? y इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स। इसको हम लोग लॉग बेस ई ऑफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है। तो बेटा हमें ये एरिया फाइंड करना है। कौन सा? मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ पूरा एरिया। हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। तो कल मैंने आपको एरिया निकालना बताया था। क्या करते हैं हम लोग एरिया निकालने के लिए भाई? एरिया निकालने के लिए हम लोग दो टाइप से निकाल सकते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल स्ट्रिप। तो यहाँ पे आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। बट हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है बेटा कि जो हमारे पास पॉइंट है वो ऑन एक्स एक्सिस है ना। तो हम लोग पॉइंट के देते हैं इस पे। तो यहाँ पे कैसे एरिया फाइंड करेंगे आप? पहला 1/e से लेके कहाँ तक? 1 तक, फिर 1 से लेके ई तक। ठीक है। अब चलिए फाइंड करते हैं हम लोग एरिया। हमारे पास ग्राफ है ही है। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो गया? 1/e टू 1 एल एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस 1 to e एल एन ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। और एल एन एक्स का आपको इंटीग्रेशन पता ही होगा। क्या होता है एल एन एक्स का इंटीग्रेशन? आपने कर रखा है एल एन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। बाई पार्ट से करते हैं, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स एल एन ऑफ एक्स माइनस यहाँ पे क्या आता है बताइए? एक्स एक्स इंटू 1/x इंटू डी एक्स। तो ये हो जाता है एक्स एल एन एक्स माइनस का एक्स। तो यहाँ पे रख दीजिए। ये क्या आ गया? ए इज इक्वल टू एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स। कहाँ से कहाँ तक भाई? 1/e टू 1 प्लस इसका भी क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स और 1 to e। अब क्या करेंगे बेटा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए अपर लिमिट में क्या है? 1 है तो log 1 क्या होता है? 0 इंटू 0 माइनस का 1, माइनस 1 अपॉन ई रखोगे तो 1 अपॉन ई। और ये क्या आ जाएगा बेटा? ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे भी आप 1 अपॉन ई रखोगे लॉग के अंदर, लॉग 1 अपॉन ई, है ना। ठीक है। और माइनस का 1 अपॉन ई और प्लस यहाँ पे क्या आएगा? ई एल एन ऑफ ई माइनस ई। ठीक है। फिर माइनस में क्या आएगा भाई? माइनस में क्या आएगा यहाँ पे? 1, लॉग 1 कितना होता है? 0, और माइनस का 1। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए लॉग बेस 1 अपॉन ई, इसको क्या लिख सकते हो? लॉग बेस ई की पावर -1। तो ये क्या हो गया? -1, क्योंकि बेस और आर्गुमेंट दोनों वैल्यू सेम होगी तो ये क्या हो गया? 1। तो ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया भाई? -1 माइनस ऑफ ये कितना हो गया? -1 अपॉन ई। और ये भी क्या है भाई? -1 अपॉन ई। और प्लस में ये कितना हो गया? प्लस ई और माइनस ई तो 1 हो गया। ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस माइनस कितना हो गया बेटा आपका? माइनस माइनस कितना हो गया? यहाँ पे प्लस हो गया। ये 0 और ये हो गया प्लस। तो ये +1 और -1 दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट। तो आंसर आ जाएगा E/2/E। इसका एरिया आ गया 2/E के फॉर्म में। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद हमें लिमिट सेलेक्ट करनी है कहाँ से कहाँ तक, है ना। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वाला फॉर्म नहीं है, दो कर्व आते हैं तब लगाते हैं वो। यहाँ पे नॉर्मल है। ठीक है।
तो आई थिंक आप इस बात समझ गए होगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाई वाई इज इक्वल टू 9 - x²। क्या लिखा है भाई? 9 - x²। ये हमारा कर्व बनेगा 9 - x²। एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब तो ग्राफ अगर हम इसका बनाते हैं बेटा, तो आपको साफ साफ दिख रहा है। आपको ये बिल्कुल ऑब्जर्व होना चाहिए। ये क्या लिखा है बेटा यहाँ पे? y इज इक्वल टू 9 - x²। तो ये क्या लिखा है? y इज इक्वल टू माइनस का x² प्लस 9। तो ये क्या है? नेगेटिव, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड बनेगा। ये तो फिक्स बात है। चलिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। पैराबोला क्या बनेगा भाई? डाउनवर्ड बनेगा। तो पैराबोला क्या बन जाएगा बेटा आपका? डाउनवर्ड। और यहाँ पे अगर इसको जीरो करते हैं, वाई को जीरो करते हैं, तो एक्स क्या आएगा बेटा? +-3। +-3। और जब एक्स को ही जीरो रख देंगे तो वाई कितना आ जाएगा? +9। तो मतलब ये वाई को तो 9 पे कट करेगी और इसको -3 और +3 पे कट करेगी। ठीक है। तो चलिए बेटा, इसको देखिए ध्यान से, ये कुछ इस टाइप का ग्राफ बनेगा आपका। ठीक है, तो ये कितना हो गया बेटा? -3। और ये कितना हो गया बेटा? +3। और ये कितना हो गया बेटा आपका? +9। ये आपकी एक्स एक्सिस है। और ये आपकी कितनी है बेटा? वाई एक्सिस है। अब आपको एरिया कौन सा फाइंड करना है? अब यहाँ पे बच्चों को एक कंफ्यूजन हो जाता है बहुत बड़ा। ठीक है, कि यहाँ पे एरिया कौन सा फाइंड करना है। ठीक है, अगर हम इसको इधर ले जाएं, x² इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है? 9 - y। तो x कितना आ गया? +-9 - y। तो बोलते हैं रूट में आ गया है ना। तो बट हमें दोनों तरफ का ही एरिया फाइंड करना है इसमें। तो यहाँ पे जब भी कोई चीज अंडर रूट के अंदर आ जाए, देखो ध्यान से देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। जब भी कोई चीज अंडर रूट के अंदर आ जाए, दैट वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या हो जाएगा भाई? ऑलवेज पॉजिटिव। तो y - 9 < <0। तो y < <9। तो कौन सा एरिया फाइंड करना? ओनली ये वाला। तो बच्चे यहाँ पे गलती क्या करके आते हैं कि बच्चे ये वाला एरिया भी फाइंड कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। ये वाला एरिया भी बच्चे फाइंड कर देते हैं ना। इसको बिल्कुल भी हमें फाइंड नहीं करना है। हमें केवल ये वाला एरिया फाइंड करना है, इसके बगल वाला। आई होप आप लोग समझ पा रहे हो कि हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड ओनली दिस एरिया। बिकॉज बिकॉज x = ±√9 - y। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कैसे फाइंड करेंगे भाई? पॉइंट ये 0 0 है, ये 0 है। तो कहाँ से कहाँ तक? यहाँ पे चाहे वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, चाहे हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे वर्टिकल स्ट्रिप ले लो, चाहे हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0 से 3, और 9 - x², 9 - x², मतलब पॉइंट है, इंटू d(x). ये कितना हो गया? 9x - 3³ 0 to 3 कितना हो गया भाई? 9 × 3 - 27/3, और माइनस का 0 कितना हो गया भाई? 27। 27। 27 कॉमन हो गया, ये कितना आ गया? 2/3। तो ये कितना हो गया? 9 9 × 2 कितना हो गया बेटा? 18 स्क्वायर यूनिट। और ये जेई का क्वेश्चन है ना, बिल्कुल। बस कंफ्यूजन की ये बात थी कि बच्चों ने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है, तो आंसर इज 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गिवन है द एरिया इनक्लोज बिटवीन वाई इज इक्वल टू log बेस ई, और इसमें लिखा है बेटा x+e। ठीक है, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई मत कर देना। ठीक है, x+e एक ब्रैकेट के अंदर है, एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो x+e का मतलब क्या है भाई? ये क्या हो रहा होगा? शिफ्ट हुआ होगा। हमें log x का तो ग्राफ पता है कि e टाइम शिफ्ट हुआ होगा। ये जीरो कहाँ पे होगा? अगर हम इसको जीरो करना चाहें, तो x = -e पे ये क्या हो जाएगा बेटा? 0। तो इसका मतलब शिफ्टेड ग्राफ है भाई। ये क्या है? शिफ्टेड ग्राफ है। चलिए आपको दिखाते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे बनता है। एक, दो, ध्यान से देखना बेटा, तो इसकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। ये 0 है,
और ये अगर नॉर्मल, ये हम लोग कौन सा ग्राफ बना रहे हैं, वाई इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ई एक्स का। ये तब का ग्राफ है जब ये शिफ्ट नहीं हुआ। सब शिफ्ट कितने टाइम हुआ भाई, माइनस ई टाइम्स। यहाँ पे कहीं पे माइनस ई होगा और यहाँ पे वन होता था। ठीक है, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, ये कुछ इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, तो ये ग्राफ कुछ फाइनल इस तरीके से बनेगा ऐसे करके। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो बेसिकली ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, कि अगर हम पॉइंट देखें तो ये तो वन था, और हमने ई पॉइंट और शिफ्ट किया तो ये वन माइनस ई का पॉइंट बन जाएगा। ये वाला जो है पॉइंट है, इसे पास नहीं करेगा क्योंकि जीरो डिफाइन नहीं होगा ना। जीरो डिफाइन नहीं होगा, यहाँ से पास नहीं करेगा, तो ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा बेटा, ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा आपका वन माइनस ई। और यहाँ पे कहीं पे माइनस ई आ रहा होगा, क्योंकि जीरो पे तो डिफाइन नहीं होता इन्फिनिटी, है ना। आई होप वाली बात आपको डाइजेस्ट हुई होगी अच्छे से। ठीक है, ये वन माइनस ई वाला पॉइंट क्यों होगा बता दिया मैंने, क्योंकि ई पे तो डिफाइन ही नहीं होगा, उसके जस्ट पहले ही होगा। तो एरिया कौन सा फाइंड करना है भाई, ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है, ये वाला। ठीक है, हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है भाई, ये वाला। और ये क्या है, वन माइनस ई। ठीक है, वन माइनस ई है। ठीक है, तो और ये जीरो है। बस अब क्या कर लें, वर्टिकल या हॉरिजेंटल आप कोई भी स्ट्रिप ले सकते हो। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया इज इक्वल टू वन माइनस ई टू जीरो एल एन ऑफ एक्स प्लस ई इंटू डी एक्स। बस सेम इंटीग्रेशन वाला फॉर्म। एक्स की जगह एक्स प्लस ई कॉमन ले लो, एल एन ऑफ एक्स प्लस ई और माइनस का वन, और लिमिट लगा दीजिए वन माइनस ई टू जीरो। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल। इसका एक बार करके दिखा देते हैं आपको कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में बच्चे गलती करते हैं इस टाइप के। तो पहले जीरो रख लीजिए, जीरो प्लस ई, जीरो प्लस ई, और एल एन में भी क्या लिखेंगे आप, जीरो प्लस ई और माइनस का, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, जीरो प्लस ई, एक ब्रैकेट में हो गया। अब ये रखते हैं माइनस, वन माइनस ई प्लस ई ब्रैकेट, एल एन ऑफ वन माइनस ई प्लस ई और माइनस ऑफ वन माइनस ई प्लस ई। ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट। ये तो कितना हो गया, जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये बचा माइनस का वन। और यहाँ पे ये कितना हो गया बेटा, ये वन हो गया। ठीक है, और ये तो ई इंटू वन, ई इंटू वन, और यहाँ पे क्या बचा, माइनस का ई। और यहाँ से क्या बचा भाई, ये वाला जो पोर्शन था, तो एक तो माइनस यहाँ पे, एक माइनस यहाँ पे, तो ये क्या बचा, प्लस का वन। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो बचा कितना, वन स्क्वायर यूनिट। ठीक है, इसका कितना आंसर आया, वन स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए तीसरा चौथा क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया बाउंडेड बाई द लाइन्स y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, मॉड उस पर भी लगा एक्स माइनस वन पे, माइनस टू एंड वाई इज इक्वल टू 2। तो इसमें देखने वाली बात क्या है भाई, मॉड के अंदर मॉड है। तो अब हमें क्या, मैंने आपको कल चार पांच पॉइंट लिखवाए थे लाइन से, मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स वाला। तो इसी के लिए लिखवाया था मैंने कि ग्राफ कैसे बनेगा। चलिए हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाता हूँ मैं, है ना। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका, आपको आना चाहिए बेटा। विदाउट ग्राफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड सिंगल एरिया इन दिस चैप्टर। The knowledge of graph is very important for this chapter. Okay, if you want to draw the freehand diagram, you can. Okay, so we know that हमें पता है यहाँ पे कि बेटा ये वाला जो पॉइंट है, ये कहाँ पे जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू वन पे। तो यहाँ पे पहले ग्राफ किसका बनेगा, इसका, मॉड x माइनस वन का, मॉड x माइनस वन। ठीक है, अब ये माइनस टू क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, तो मतलब नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ होगा। ठीक है, नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ होगा माइनस टू पे, यहाँ पे कहीं पे। तो ये किसका ग्राफ बन गया, ध्यान से देखें, नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया भाई। तो ये ग्राफ किसका हो गया, ये हो गया आपका y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन और माइनस टू का। अब इस ग्राफ को देखें एक बार,
एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। अब बनाते हैं इसका ग्राफ, पूरा मॉड लगाने के लिए मैंने क्या बोला था भाई, कि भी जो भी मेरा ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस वाला पार्ट, उस पूरे की क्या ले लेंगे भाई, मिरर इमेज ले लेंगे। उस पूरे की क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। तो ये वाला जो पार्ट है देखो, मिरर इमेज किसकी आएगी, देखो इस पार्ट की आएगी, केवल इधर देखो ध्यान से, केवल इस पार्ट की आएगी मिरर इमेज, क्योंकि यही पॉजिटिव है, एक ये वाला और एक ये वाला पॉजिटिव है। उधर वाला तो क्या हो जाएगा, डिलीट। तो इसको पहले क्या करोगे आप लोग, ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे, इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे। देखो ध्यान से, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ मैं इसी से बना दे रहा हूँ डायग्राम। ऊपर शिफ्ट हुआ और फिर ये इधर गया, कि इतना वाला पार्ट आया है, ठीक है। अब मैं लाइन से बनाता हूँ साइड वाला, इसका जो इमेज आएगा। अब देखिए ध्यान से, इमेज जो इसका आएगा यहाँ से तो आएगा, ये इस तरीके से पास हुआ भाई, और किधर चला गया, इधर की तरफ चला गया, ठीक है, इधर की तरफ चला गया। अब देखिए पॉइंट्स क्या क्या है भाई, ये कितना है -1, ये कितना है 3, और ये वाला कितना है भाई, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट जो था 1। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5 हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इसके बीच में 0 आ रहा होगा, और ये भी क्या है, ये वाला पॉइंट, ये 3 है, ठीक है। और y इज इक्वल टू 2 की लाइन ये रही, ये कौन सी लाइन है भाई, y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है, y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन। और ये ग्राफ किसका है भाई, पूरा ग्राफ है y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ मॉड x -1 -2 का मॉड, ठीक है। तो ग्राफ तो बन गया, अब एरिया फाइंड करना है। तो साफ साफ दिख रहा है, दो ट्राइंगल हैं, आप 1 मिनट में कर सकते हो, बेस इंटू हाइट लगा के, ठीक है। तो आप किसी भी एक को ले लो, मेरे लिए बनाइए, तो क्या हो जाएगा, 2 हाफ, बेस 4 है, हाइट 2, तो ये कितना आ गया, 8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। आई होप आप ये भी फाइंड कर पा रहे होगे। ये -1 था, वाला पॉइंट है ना, तो इसी को हमने नीचे किया था, तो यहाँ पे जो पॉइंट आ गया था, सॉरी ये 1 था, ये 1 था, 1, तो ये वाला पॉइंट आ गया था बेटा आपका -2, 1, ठीक है, -2, 1। फिर हमने इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया और इधर की तरफ ले लिया, है ना, ठीक है, तो इसलिए शिफ्ट हुआ ये वाला पॉइंट, है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और ये y की वैल्यू आपको समझ में आ रही होगी, इसमें y की वैल्यू मैंने 2 रख के सॉल्व किया, यहाँ पे 2 रख दिया y की जगह, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे x इज इक्वल टू गिवन है, y इज इक्वल टू नहीं गिवन है। बहुत बच्चे जल्दी से x इज इक्वल टू करके ग्राफ बना देते हैं, फिर इसको x को मिरर में x एक्सिस का ट्रांसपोज ले लेते हैं एज कंपेयर टू y एक्सिस, है ना। तो आप ये भी कर सकते हो। तो जनरली हमें दिख रहा है ये वाला ग्राफ क्या होगा, ये कहाँ पे 0 होगा, जब x 0 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 0 और 2। जब y 0 कर दोगे तो y तो x तो 0 ही रहेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, ध्यान से देखो, ये रहा, है ना, इस तरीके से आएगा। ये वाला स्ट्रिप ले लीजिए आप, ये पॉइंट आपको पता ही है भाई, ये कितना है, 1, 1 वाला पॉइंट, ठीक है, 1, 1 वाला पॉइंट है। तो ये तो 0 हो गया, और ये कितना हो गया, 2। कैसे निकाला, x इज इक्वल टू 0 रख दिया, 2y - y² = 0 हो गया, y कॉमन ले लिया तो 2 - y = 0 हो गया, तो y = 0 हो गया, तो y = 2 भी हो गया। दोनों पॉइंट आ गया ना, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, एक ये रहा पॉइंट, एक ये रहा पॉइंट, और एक 1, 1, है ना, ठीक है। तो और ये 1, 1 कैसे आया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करूं तो ये क्या लिखा है, x इज इक्वल टू 2y - y²। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, y² माइनस का 2y +1 -1, तो ये कितना हो गया, -x, और ये कितना हो गया भाई, +1 इज इक्वल टू, ये हो गया y² -2y +1, तो ये हो गया, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो ये हो गया x - 1, और ये हो गया y - 1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से आया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया मैंने, ठीक है।
तो अब आप एरिया निकाल लीजिए, एरिया कौन सा चाहिए भाई, ये वाला। ठीक है, तो एरिया कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, x × d ऑफ y। अब x की वैल्यू आपको पता ही है, 0 to 2 y - y² × d ऑफ y। कितना आ गया, सॉल्व कर लो। 2 y² अपॉन 2 -y³ अपॉन 3। और कहाँ से कहाँ तक, 0 to 2। सॉल्व करेंगे इसको थोड़ा सा, तो इस 2 से, ये वाला 2 तो कैंसिल ही आउट हो गया, तो बचा क्या, बच गया y² - y³ अपॉन 3। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 तक, 0 से 2 तक रख दीजिए बेटा। 4 - 8/3 - 0 कितना आ गया भाई, 12 - 8/3। कितना आ गया भाई, 4/3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन समझ में आए होंगे अच्छे से, है ना। और हम लोग कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, और मैं आपको एक दो गोल्डन पॉइंट बता देता हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा पॉइंट क्या बताना चाह रहा हूँ मैं। कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, कभी भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन आए, तो नोट कर लीजिए आप, जैसे लिखा है y² = 4ax, तो y क्या होगा भाई, ±2√ax। ठीक है, ये हो गया। इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो जरा, कैसा ग्राफ दिखता है भाई, ये वाला ग्राफ है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये वाला टॉप मोस्ट पॉइंट, ये प्लस माइनस में है, तो 2√ax ये वाला है, और एक पॉइंट बेटा ये वाला है, इसी का नाम है माइनस का 2√ax। और ये पॉइंट क्या है भाई, 0। ये पॉइंट, ये क्या है, 0। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आएगी, ये क्या आ जाएगी बेटी, 4ax आ जाएगी। ठीक है, तो एरिया कौन सा निकालना है, मैंने आपको तो वही बताया थोड़ी देर पहले, मॉड में केवल पॉजिटिव वाला एरिया, तो ये वाला एरिया निकालना है। अगर टोटल बोल रहा है, वो टोटल बोल रहा है ना, तो फिर आप टोटल 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना कुछ है नहीं। तो आप कैसे निकालोगे भाई, ये कौन सा पॉइंट आ जाएगा, सी। मान लेते कोई कांस्टेंट पॉइंट आएगा, सी, है ना। ठीक है, तो क्या बन जाएगा भाई, वाई ए = 2 टाइम्स कहाँ से कहाँ, 0 से लेके सी, और 2√ax इंटू dx, ax × dx। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम लोग गोल्डन पॉइंट भी बोलते हैं। तो ये जो डायग्राम था, ये वाला जो क्वेश्चन था, डायरेक्टली आप इससे कर सकते थे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y = e⁻x and line x = 0 and y = e and y = e h। तो इसके लिए मैं आपको टाइम देता हूँ कुछ, है ना। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिए, मैं टाइमर स्टार्ट करता हूँ। 2 मिनट का टाइम है, बिल्कुल आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। और मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन ऐसा बताया भी है, हमने लॉग का ग्राफ लिया था और डायरेक्ट लिए, तो पहले तो डायग्राम बनाइए और फिर सॉल्व करिए।
2 मिनट है, आपको मैंने बता दिया, जल्दी से करिए बेटा। फिर तो ई पावर एक्स का ग्राफ बनाइए। फिर आपको जीरो और वो दिख ही रहा है, मतलब उसके बीच में आना चाहिए। बस खत्म हो गया यहीं पे क्वेश्चन। किंग्स प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ी रखी है आपने? पहले ग्राफ बना लीजिए, है ना। मैं ग्राफ में आपकी मदद कर देता हूँ थोड़ी सी। तो ग्राफ तो ये हो गया, है ना। और आपको पता है ये पॉइंट 1 आएगा, है ना, ये 1 आता है भाई। ये 0 है, ये भी क्या आएगा, 1। ठीक है। चलिए, टाइम ओवर। तो ये पॉइंट आपको पता चल गया, ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ई पावर एक्स का। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, एल एन ऑफ y। और y कितना गिवन है, e, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, एल एन ऑफ ई। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया था, 1। तो यहाँ से ये 1 आया। और ये भी 1 होता है, तो एरिया आपको कौन सा निकालना है, ये वाला। ठीक है। तो आपको क्या पता है, 0 से लेके 1 तक का पॉइंट। और ये y क्या है, y इज इक्वल टू ई। तो ये y इज इक्वल टू ई वाली लाइन है। तो 0 से लेके कहाँ तक आ जाओगे आप, ई तक। बट यहाँ तो 1 से स्टार्ट है ना, तो आप 1 से लेके ई तक आओगे, ठीक है बेटा। तो एरिया इज इक्वल टू 1 to e एल एन ऑफ वाई एंड डी वाई। तो क्या आ जाएगा, 1 to e एल एन ऑफ, क्या होता है किंग्स प्रॉपर्टी, क्वींस प्रॉपर्टी आपको पता है, ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, 1 + e - का y/2 ty। ठीक है। अगर आप इसको लगाना चाहो तब भी कोई बात नहीं है, अगर आप इसको नहीं लगाना चाहते हो तब भी कोई बात नहीं है। ठीक है। आई होप आप ये बात समझ रहे होगे। इससे भी क्या लगा सकते हो डायरेक्टली आगे, वाई एल एन ऑफ वाई माइनस का वाई, और क्या क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ई एल एन ऑफ ई माइनस ई, और माइनस का 0 और -1, तो ये कितना हो गया, ये तो कट गया, आंसर आ गया 1। अभी उसका भी 1 आया था लास्ट वाले का, है ना। तो अगर एक और क्वेश्चन देखें इस पे, ध्यान से देखें आप लोग। क्वेश्चन है कि जेई 2019 में आया था वैसे ये क्वेश्चन, है ना। आप देखिएगा, द फिगर shows a horizontal line y is equals to c passing through point B and C, intersecting the curve y is equals to 8x minus 27x cube if the shaded area are equilateral equal, then shaded area क्या है भाई, इक्वल है ना। देखो ग्राफ क्या है, ये दिया है। ठीक है। और एक ही वाला पॉइंट गिवन है, ये लाइन गिवन है ना। तो ये वाला एरिया फाइंड करना था, और ये वाला बोला है इसमें। तो ये आपका कोई एरिया 2 बोल दो, और ये भाई एरिया कोई 1 है। ये कोई सी पॉइंट है, ये कोई बी 0 है, ये कोई बी पॉइंट है। मान लो कोई कट कर रहा है, कोई अल्फा बीटा गामा पे, कुछ भी मान लो अपने मन से भाई। तो क्या, दो कर्व का एरिया टाइप का बन गया। तो एरिया ऑफ 1 क्या हो जाएगा, अल्फा × सी, ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है। माइनस क्या करोगे उसमें से, 0 to अल्फा
8x - 27x³ इंटू d(x). तो एरिया टू क्या आ जाएगा? अल्फा टू बी, यहां से लेके यहां तक का 8x - 27x³ इंटू d(x), और माइनस क्या आ जाएगा? b - अल्फा इंटू सी। ठीक है। और दोनों को क्या बोला? इक्वल है। एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो? अल्फा की वैल्यू। ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। और आपका ये चैप्टर पूरा कल कंप्लीट हो गया है ना? बस कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हम लोग बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, है ना? जो कि आपके बोर्ड में, जेई में पर ईयर क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना? इस बार भी आप देख रहे हो कि जेई का एग्जाम चल रहा है, तो हर शिफ्ट में लीनियर डिफरेंशियल या होमोजीनियस से कोई एक ना क्वेश्चन पूछ ही लिए। ठीक है। तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।